हम अभी से क्या बताए क्या हमारे दिल में है। जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद। देखा हुए हैं, ये मुझे लगता है सबसे ज्यादा सोचने की हमें जरूरत है कि हमें आदत पड़ चुकी है। क्या हमें ये सुनने की, ये खबर की, ये जानकारी की आदत पड़ चुकी है कि आज यहाँ पे रेड पड़ गई, आज है नहीं है वहाँ पे चला गया, आज है नहीं कि बंगाल में इतनी रेड पड़ गई, आज है नहीं कि महाराष्ट्र में इतनी रेड पड़ गई, और हम इसको सामान्य मतलब एक तरह से हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि ये सामान्य बात है। तो उतना ही वो जो है मतलब हमारे लिए नॉर्मलाइज किया जा रहा है कि ये रेड आप पे पड़ सकती है, किसी पे पड़ सकती है, तो एक डर का माहौल भी है साथ में, और हम इस पे कुछ नहीं कर सकते, हम क्वेश्चन नहीं कर सकते, इस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है। तो एक तरह से ये रेड्स का जो ग्राउंड है, इसका बैकग्राउंड है वो क्या है? अनरेस्ट है जो हमारे देश के अंदर पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल के अंदर जनता के अंदर चल रहा है, जिसको ये खत्म नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उसके ग्राउंड ऐसे के तैसे बने हुए हैं। जो अगर हमारे देश की बात कर ले, आदिवासियों का आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन से भी ज्यादा लंबा आंदोलन आज तक चल रहा है आदिवासियों का। ये लोग उनसे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं क्योंकि उनके सवालों का जवाब नहीं है, क्योंकि जो अकाता लोग हैं जो इनको फंड करते हैं, इतनी लिस्ट में नाम निकल आती है, वो अभी हमारे देश में मतलब कुछ हजार लाख करोड़ का लोन भी ले रहे हैं। आरबीआई को उन्होंने अप्लाई किया है, और हम लोग जो मेहनत मजदूर करने वाले लोगों की आवाज उठाते हैं, उनसे इनको खतरा है। और वो क्यों आदिवासियों की आवाज नहीं सुन सकते हैं? क्योंकि जो इनके आका लोग हैं वहाँ पे उनकी खदानें चल रही हैं, वहाँ पे उनका लोहा निकल रहा है, वहाँ से जो कोयला है उनकी खदानें चल रही हैं, जहाँ से उनको मोटा पैसा आता है, वही वो जो इनको फंड के रूप में दे देते हैं, आरएसएस को फंड के रूप में दे देते हैं। इसीलिए उनकी हिम्मत नहीं है कि आदिवासियों से वहाँ पर जाके बात कर सके। लेकिन वो अपनी जो पूरी फोर्स है वहाँ पे इतनी छावनियां खोल देंगे, वहाँ पे फोर्स लगा देंगे। अभी जो है आर्मी को भी वो पूरा एक एरिया दे दिया जहाँ पे वो प्रैक्टिस के नाम पे गांव के गांव खाली करवा देंगे, क्योंकि उनको अपने आकाओं को वो जमीन देने में कोई दिक्कत नहीं चाहिए। जो वहाँ के जो लोग हैं वो एक चैलेंज पोज कर रहे हैं उनके सामने, वो उनको नहीं चाहिए। तो ये जो अनरेस्ट है हमारे देश के अंदर, दलितों के अंदर अनरेस्ट है, मजदूर किसान आंदोलनरत है, जो बेरोजगार है वो यूपी के अंदर पूरे देश भर में हर अलग अलग स्टेटों में सवाल पूछ रहे हैं। अगर यूपीएससी का एग्जाम भी आप नहीं करवा रहे हो टाइम से, उसका सवाल पूछ रहे हैं। जो अगर आर्मी के अंदर जो 4 साल का नौकरी कर रहे हैं, शॉर्ट टाइम कर रहे हैं, ताकि बाद में इनके आरएसएस में भर्ती हो जाए, जो वो नौजवान है उसका सवाल पूछ रहे हैं। स्टूडेंट है वो सवाल पूछ रहे हैं कि आप एनईपी लाकर जो प्राइवेटाइजेशन की तरफ क्यों लेके जा रहे हैं एजुकेशन को। ये अनरेस्ट है पूरे देश के अंदर। आम जनता, ज्यादातर जनता दुखी होके संगठित हो रही है, ये इसको नहीं संभाल पा रहे हैं। और अब हमारे सामने ये सिर्फ हमारे देश की हालत नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर देख लीजिए। एक टाइम था हम लोगों के अंदर भी मतलब स्टूडेंट्स के अंदर डिस्कशन चलती है, अलग अलग मतलब हम लोग को भी पता है अलग अलग थॉट रखते हैं, और सॉरी डिफरेंस रखना कुछ गलत बात नहीं है। हम लोग अलग अलग बातचीत करते हैं कि इस दौर में, हम कुछ टाइम पहले बातचीत करते थे कि इस दौर में जो साम्राज्यवाद है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया है, और जो ताकतें हैं इस टाइम पे जब टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, मतलब जो उनके जो वो हथियार है वो भी बहुत ज्यादा डेवलप हो गए हैं। तो इस दौर में क्या स्टेट को हरा पाना जो है मुमकिन है? सत्ता से लड़ पाना मुमकिन है? सत्ता के खिलाफ खड़े हो पाना क्या मुमकिन है? तो हमारे सामने एग्जाम्पल्स है। अमेरिका जो ये बोलता है कि हम सबसे बड़ी ताकत है दुनिया के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर चाहे जो मर्जी फोर्स है उसको कैसे भगाया गया। जो बांग्लादेश हमारे साथ में लगता जो देश है उसके अंदर लोगों ने कैसे तख्ता पलट कर दिया, सरकार को भगा दिया वहाँ से। जो रूलिंग जो फेसिस है उनको भागना पड़ा देश छोड़ के। तो उनको जो ये खतरा है वो हमारे देश
कि देश के अंदर से भी दिख रहा है कि हम लोग नहीं संभाल पा रहे हैं। जो मोदी है, जो 56 इंच का सीना बोल रहा है, उसकी जो मेजोरिटी में सरकार थी वो नहीं रही। और अभी जो है आरएसएस बीजेपी के खिलाफ लोग जागरूक हो रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, बीजेपी के लीडरों को घेराव कर रहे हैं। और पंजाब के लोगों के ऊपर जो ये लोग सोच रहे हैं कि पंजाब से ज्यादा विरोध है, उनको बंद करके अभी डल्लेवाल को ये लोग मारने की साजिश है। अभी मतलब मुझे बहुत चिंता है इस बात की भी कि जो किसान है वो दिल्ली आना चाहते हैं अपनी आवाज रखने के लिए, ताकि हमारी डिमांडों पे दोबारा बात हो। दोबारा से सरकार जो है एक तरीके से विश्वासघात किसानों के साथ कर रही है। तो अभी डल्लेवाल इतने दिनों से जो हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं अनटू डेथ, तो उनको मारने की साजिश हो गई। अभी डॉक्टर्स ने ये डिक्लेयर कर दिया कि किसी भी टाइम पे उनको साइलेंट अटैक आ सकता है और उनकी डेथ हो सकती है। लेकिन ये बेशर्म सरकार अगर इतनी ज्यादा मजबूत है तो वहाँ पे उनके साथ बात करने की हिम्मत जुटाए। जो मोदी ने एक बार भी जो इतने लंबा टाइम आंदोलन चला उसमें उसके जुबान से कुछ नहीं निकला किसानों के लिए, सिर्फ ये निकलता है कि ये जो है ये तो आंदोलन जीवी है, ये हमारे लिए भी है। हम पे ऊपर अजय जो है बोल के क्या मेरे पहले अजय जो है वो क्या कर रहे हैं जिसके कारण से सरकार को, स्टेट को खतरा है। क्या जो कॉमरेड जगदीश है वो 82 से 80 के दशक से काम कर रहे हैं मजदूरों के बीच में, उनसे सरकार को, इस स्टेट को क्या खतरा कि उनके ऊपर नहीं रेड करती है। जो कॉमरेड अजय है जिनको जेल में बंद कर दिया गया, उनसे क्या खतरा था एक एडवोकेट से कि उनको जेल में बंद कर दिया, लखनऊ केस चलाया गया। भीमा कोरेगांव के अंदर जो एक्टिविस्ट है उनको जेल में बंद कर दिया गया। जो सीएनआरसी के खिलाफ जो आवाज उठा रहे थे, ये बोल रहे थे कि आप जो देश